नमस्कार। आर्यवर्त टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले दिवंगत कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार 9 फरवरी को यह घोषणा की और साथ ही उन्होंने कहा कि यह बेहद खुशी की बात है कि भारत सरकार देश में कृषि और किसानों के कल्याण में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित कर रही है। उन्होंने चुनौतीपूर्ण समय में भारत को कृषि में आत्मनिर्भरता हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 7 अगस्त 1925 को जन्मे एम.एस. स्वामीनाथन एक कृषि विज्ञानी, कृषि वैज्ञानिक, प्लांट जेनेटिस्ट और एडमिनिस्ट्रेटर थे। उन्हें भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने दुनिया भर के अलग अलग विश्वविद्यालयों से 81 मानद डॉक्टरेट की उपाधियां प्राप्त की थी। स्वामीनाथन ने साल 1949 में आलू, गेहूं, चावल और जूट के जेनेटिक्स पर रिसर्च करके अपना करियर शुरू किया। उन्होंने धान की अधिक उपज देने वाले किस्मों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे भारत के कम आय वाले किसानों को अधिक उपज करने में मदद मिली। स्वामीनाथन ने कई एग्रीकल्चरल रिसर्च लेबोरेटरी में प्रशासनिक पदों पर भी काम किया है। उन्होंने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के महानिदेशक के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने साल 1989 में कृषि मंत्रालय के प्रमुख सचिव के रूप में भी काम किया। साल 2004 में स्वामीनाथन को राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। स्वामीनाथन को साल 1971 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार और साल 1986 में एल्बर्ट आइंस्टाइन विश्व विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें साल 1987 में पहले विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसके बाद उन्होंने चेन्नई में एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की। स्वामीनाथन को देश के 3 सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। स्वामीनाथन को देश के 3 सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। इसके अलावा उन्हें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार और इंदिरा गांधी पुरस्कार भी दिया गया है। स्वामीनाथन ने विश्व स्तर पर विभिन्न कृषि और पर्यावरण पहलों में भी योगदान दिया है। टाइम्स मैगजीन ने उन्हें 20वीं सदी के 20 सबसे प्रभावशाली एशियाई लोगों में से एक नामित किया था।